ट्रैवल करते वक्त क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि हजारों लोगों को लेकर चल रही ट्रेन की ताकत और पहिए आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं? साथ ही भारत में कहां और कौन इन भारी भरकम रेल व्हील्स को तैयार करता है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। भारत में हर दिन करोड़ों लोग अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये किसी लग्जरी से कम नहीं है। ट्रेन हमारा सफर को आरामदायक बनाने के साथ साथ बेहद रोमांचक बनाती है और इन ट्रेन को रफ्तार देते हैं इनके भारी भरकम पहिए। भारतीय रेल के ज्यादातर पहिए की मैन्युफैक्चरिंग बेंगलुरु के पास येलाहंका में की जाती है। वैसे हम इस फैक्ट्री के बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन बाद में उससे पहले हम पहिए का बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं, जो सबसे दिलचस्प है। इस फैक्ट्री में रेल के पहियों को बनाने की शुरुआत एक बड़ी सी लोहे की रॉड से होती है, जिन्हें सबसे पहले एक धारदार ब्लेड की मदद से छोटे छोटे पीस में काट लिया जाता है। बिल्कुल सही शेप एंड साइज में काटने के बाद लोहे को एक मैग्नेट की मदद से मूव किया जाता है और एक फरलेस तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ इन बड़े बड़े लोहे की रॉड्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन बहुत ही हैवी एंड पावरफुल होता है, साथ ही यहाँ का तापमान काफी ज्यादा होता है। इंडक्शन के तापमान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 20 मिनट में 10 से 15 रोल्स का रंग लाल हो जाता है। अब इस कन्वेयर की मदद से रेड हॉट मेटल को दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। यहाँ एक कालो मशीन इन्हें उठाकर एक दूसरी हीटिंग चैम्बर में डालती है। यहाँ इस चैम्बर में गोल्ड रॉड को और ज्यादा हीट अप किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि गर्म लोहे को शेप देने में आसानी होती है। इसके बाद अब गर्म रॉड्स को हीटिंग चैम्बर से बाहर निकालकर एक दूसरी मशीन में रखा जाता है, जहां मशीन के दो आर्म्स गर्म रॉड को मशीन के ऊपर सही जगह पर लाते हैं और फिर एक भारी भरकम हाइड्रोलिक प्रेस मशीन गर्म लोहे को पूरी ताकत से प्रेस करती है। महज 2 बार के प्रेस करने से ही लोहा रेल के पहिए का आकार ले लेता है। शेप देने के तुरंत बाद ही इसे मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और एक बार फिर कालो मशीन की मदद से दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है। अब बेहद गर्म पहिए के शेप वाले लोहे को रोलर प्रेस मशीन पर रखा जाता है। यहाँ इसके एजेस को कुछ ऐसा शेप दिया जाता है कि ये रेलवे ट्रैक पर फंसकर अच्छे से चले। ये पूरा प्रोसेस हैवी ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जाता है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में तापमान काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से किसी भी इंसान का यहाँ काम कर पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन काम सही तरह से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए प्रोसेस को हाई टेक कंप्यूटर्स की मदद से लगातार मॉनिटर किया जाता है। इस पर रिक्वायर्ड शेप आने के बाद इसे दूसरी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रखा जाता है, जहां ये मशीन पहिए के बीच में प्रेस करके एक होल बना देती है ताकि वहां पर एक्सेल को लगाया जा सके। एक्सेल होल क्रिएट होने के बाद सेंसर मशीन से होल के डायमेंशंस यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई को मेजर किया जाता है। इसके बाद इन सब को ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे सीलिंग मशीन में रखा जाता है, जहाँ मशीन पहिए की एजेस बनाती है। फिलिंग मशीन में जाने के बाद पहिए साइन करने लगते हैं। घसाई के बाद रॉज एजेस बिल्कुल स्मूथ कर दिए जाते हैं। साथ ही पहिए के बीच मौजूद होल में एक्सेल फिट किया जाता है। एक्सेल फिट होने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके व्हील्स को टेस्ट किया जाता है। व्हील्स की सभी तरह की टेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में की जाती है। यहाँ सभी पैमानों पर खरा उतरने के बाद इन व्हील्स पर एंटी रस्ट पेंट किया जाता है और फिर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद व्हील्स को दूसरे प्लांट में असेंबली के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, रेल बनाने की प्रक्रिया खत्म होती है।